भयावह अंधेरा देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। घने जंगलों में जमीन की तह तक चंद्रमा की चांदनी भारी तूफान की वजह से लुका छुपी खेल रही थी। आधा आसमां घने बादलों से गिरा हुआ था, जबकि आधा सितारों से जगमगाया हुआ था। दूर जा रहा शशि कभी कभार बदलियों के पीछे छुपकर अपनी लीला बार बार समेट लेता था। एक पेड़ के नीचे वह खड़ी थी, शायद पीपल का पेड़ था वह। तेज हवाएं आंधी की तरह चलने लगी थीं। चारों तरफ खुले सितारों से भरे आसमां के बावजूद एक काली बदली यहाँ जमकर बरसने लगी थी। वह काफी हद तक डर गई थी। पता नहीं उसे अपने शहर से यहाँ कौन लाया। वह तो अपने शौहर के पास थी। पीपल के पेड़ से छनकर बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें उसको भिगोने लगीं। अचानक उसकी नजरें एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। चंद्रमा की चांदनी अगर उस पर ना पड़ती तो वह अंधेरे में उसको नजर आए बिना ही गुम हो गया होता। बारिश में भीगता हुआ वह तेजी से भाग रहा था। वह जिस दिशा में भागा था उसी दिशा से जैसे एक चीख सुनाई दी। ज्या! चीख उसके सीने में उतर गई। उसका रोया रोया खड़ा हो गया था। यह आवाज तो गुलशन की थी, मेरी सबसे अजीज दोस्त गुलशन की। वो आवाज की दिशा में भागी। जैसे ही उसने भागना शुरू किया, वही पहाड़ों पेड़ दरख्तों के बीच गूंजती हुई ये चीखों ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। भागते भागते जंगल में उसके पैर जगह जगह से छिल गए थे। सांस फूल गई थी उसकी। चीखों की गूंजें एक चौकस प्लेस से आ रही थी। उसके कदमों को अचानक ही एक जबरदस्त ब्रेक लगी। सामने का नजारा देखकर वह एक पेड़ के पीछे छुप गई। जरा सी खुली जगह में जमीन पर दबी हुई ताजा मिट्टी को वह बच्चा उड़ेल रहा था। उसके हाथ इस तरह चल रहे थे जैसे जमीन में दब गए पिल्ले को कुत्ता ढूंढता है। अपने दोनों हाथों से फटाफट मिट्टी बाहर उड़ेल दी उसने। बच्चे का मुंह वो देख सकती थी। काफी बड़ी बड़ी आंखें थीं उसकी। उसका सुर्ख चेहरा खून से नहाया हुआ था। वो बार बार अपनी जबान को मुख पर फेर लेता था। बस कुछ ही देर में उसने कब्र का मुख पूरी तरह खुला कर दिया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखती ही रह गई। उसमें पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई थी। उसने भीतर से एक डेड बॉडी निकाली। उसके लंबे खुले बाल और कपड़ों से मालूम हो गया कि वो किसी लेडी की लाश थी। बारिश की झरमर अभी भी बरकरार थी। उसने देखा कि ऊपर से बड़े बड़े छिट्टे उसके गालों पर गिरकर बिखर जाते थे। उसकी आंखों में धुंधलापन भर देते थे, जिसकी वजह से वो बार बार अपना चेहरा दुपट्टे से पोंछ रही थी। उस डरावने बच्चे को देखकर उसे वहां से भाग जाने की इच्छा हुई, पर वो देखना चाहती थी आखिर वो बच्चा कर क्या रहा है और इतने छोटे बच्चे में ऐसी राक्षसी ताकत आई कहां से। उसकी रूह तक कांप उठी जब उस बच्चे ने अपना मुंह मारकर उसके चेहरे से मांस नोच लिया। वो दुम दबाकर भागी वहां से। उसे लगा जैसे वो बच्चा उसका पीछा कर रहा है। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज उतर गई। वो चीख कर बैठ गई। उसने अपना हाथ सीने पर था। अमन की आवाज उसने सुनी। अमन अपने भाई की बच्ची को लेकर अमन बैठा था। अपने भाई की एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद वो बच्ची उनके पास थी। जिया, जिया, यार कब से चिल्ला रहा हूं। क्या कोई बुरा सपना देखा? हाँ मो, अमन, बहुत ही भयावह और डरावना सपना। अच्छा हुआ तुमने मुझे उठा दिया। तो क्या करता? ये गुड़िया रानी तो एक सांस हो गई है, चुप होने का नाम ही नहीं। माय गॉड, अपने घर में ही बच्ची रो रही थी और ये वही आवाज सुनी मैंने। मैं समझी कोई प्रेतात्मा मेरे पीछे भाग रहा है। यार तुम भी ना जिया, अभी भी उस गुलशन वाले मनहूस सदमे से उभरी नहीं हो। काफी वक्त हो गया उस बात को। जानती हूँ जी, पर क्या करूँ। तुम जानते हो ना, मैं जो सपने देखती हूँ उसमें कुछ ना कुछ राज होता है। हाँ बताओ, आज सपने में क्या बात थी? कोई तो बात जरूर थी। मैंने गुलशन को देखा है और एक छोटे से बच्चे को। वो छोटा बच्चा और कोई नहीं, वही है जो गुलशन के पेट में पल रहा है अभी। क्या टाइम हुआ है? मैं खलील से बात करना चाहती हूँ। 10 बज रहे हैं, अमन ने बताया। खलील को कॉल लगाकर मुझे दो। मो, अमन ने खलील को कॉल जोड़ी। कुछ देर रिंगटोन बजने के बाद जैसे खलील ने कॉल रिसीव की। क्या बात है जिया, इतनी रात को कैसे याद किया? अभी कहाँ हो तुम दोनों? जिया ने घबराते हुए पूछा। सॉरी डियर, तुम्हें बताना भूल गए। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं, आबू पहुंचने वाले हैं। तुम गुलशन को लेकर वापस आ जाओ खलील।
मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है। अक्सर मेरे सपने सच हुए हैं। जिया, जिया, तुम इतना क्यों टेंशन लेती हो? कुछ नहीं होगा हमें, हम ठीक है। ये लो, गुलशन से बात करो। गुलशन ने फोन लेकर जिया से पूछा, क्यों परेशान हो बेबी? मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है गुलशन। मैं चाहती हूँ तुम लोग वापस आ जाओ। ठीक है, हम आबू से रिटर्न लौट आएंगे। डोंट वरी डियर। गुलशन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। ये दोनों मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं मो। अमन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जी घबरा रहा है। देखो जिया, पहली बात तो होनी को कोई टाल नहीं सकता। हम घर से अगर बाहर नहीं निकलेंगे फिर भी जो होना है होकर रहेगा। तुम टेंशन ना लो, अल्लाह से दुआ करो तुम्हारा ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहे। अपने शौहर से बात करके वो खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी। सुबह जब वो कपड़े सुखाने छत पर आई तो उस विचित्र कौए ने उसे डरा दिया। एक दो बार उसने कौए को भगाने की कोशिश की तो बार बार वो उसके इर्द गिर्द मंडराता हुआ कर्कश आवाज से डराने लगा। तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसका हृदय तेजी से धड़क उठा। कोई अशुभ आशंका से उसका मन कांपने लगा। हेलो! डरते डरते ने कॉल रिसीव की। हेलो मैम, मैं इंस्पेक्टर तावड़े बोल रहा हूं आबू से। आबू का नाम आते ही उसका दिल धक्का से रह गया। वह कह रहा था, सड़क पर एक्सीडेंट हुई कार से यह मोबाइल मिला है। उस पर आई हुई लास्ट कॉल आपकी ही है। लड़का बेहोश था तो उसे नजदीकी हॉस्पिटल महावीर में एडमिट कर दिया गया है। अगर आप इन्हें जानती है तो उनके पेरेंट्स को इतल्ला कर दो। इंस्पेक्टर साहब, उनकी बीवी भी थी उनके साथ। फिलहाल उनका कोई अतपता नहीं है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। जिया की नजर समक्ष सपने वाला वह मंजर घूमने लगा। खून से लथपथ चेहरे वाला वो डरावना बच्चा कब्र की मिट्टी उड़ेल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का सामना करने के लिए मजबूत कलेजा होना चाहिए। इतने घने अंधेरे की जैसे उसे कुछ भी परवाह नहीं थी। वह कोई आम बच्चा नहीं था। हेलो, आप कहाँ खो गई? सुन रही हो ना मैम? उनके पेरेंट्स को जल्दी खबर कर दो। ओके ओके, हड़बड़ाकर उसने कहा। सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जिया के पैर फूल गए। वो छत पर ही नीचे बैठ गई। खलील का चेहरा उसकी आंखों में तैरने लगा। उसका मन बेचैन हो गया। किसी भी हालत में वह खलील से मिलना चाहती थी, उसका हाल जानना चाहती थी। उसका बदन कांप उठा। सुन होकर 1-2 मिनट वो वैसे ही बैठी रही। जब किसी को अच्छी खबर सुनानी हो तो दिल उसके लिए अपने आप को गर्वित महसूस करता है, मगर जब किसी को बुरी खबर सुनानी है तब जी नहीं चाहता कि हम किसी को मनहूस खबर सुनाकर उनका दिल दुखाए। जिया किंकर्तव्य विमूढ़ दशा में थी। सुल्तान और गुलशन की मां को खबर करनी भी जरूरी थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने बारी बारी से दोनों को कॉल की। उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी वो समझ सकती थी। उसने गुलशन की अम्मा को हादसे के बारे में बताकर रेडी रहने को कह दिया कि वो खुद वहां जा रही है और उन्हें साथ लेकर जाने वाली है। जिया ने किसी को अपने सपने वाली बात बतानी जरूरी नहीं समझी। निगाह चीखना चाहती थी पर उसकी आवाज मुख में ही रह गई। आंखें बड़ी बड़ी होकर फटी सी रह गईं। ये अमन नहीं हो सकता। इस बात को समझा तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस वक्त वह उसके बदन पर हावी था। उसकी निगाहों में हवस की आग धधकने लगी। उसने तेजी से निगाह का कुर्ता ऊपर उठा लिया। उसकी गोरी पतली कमर और मक्खन जैसे पेट को देखता रहा। वो पद्मनाभम आकार पर मुग्ध होकर मुख रखने झुका ही था कि तभी एक घटना घटी। वो बेड पर से उछलकर नीचे कूद गया। उसकी आंखें किसी शैतानी भेड़िए से कम नहीं थीं। उस पर तेजाब डाला गया हो ऐसे उसका चेहरा झुलस उठा। ठीक पीछे दरवाजे पर निगाह की सांस नजर आई। उनके हाथों में एक सुराही थी। निगाह के मुंह से कोई बोल न फूटा। अमन के रूप में रहे बहरूपीय शैतान ने जैसे ही उसकी सांस पर फिर से झपटना चाहा, उन्होंने सुराही एक बार फिर तेजी से घुमाकर उसमें मौजूद जल को उछाल दिया। उबल रहे तेल में जैसे छनाका हुआ। सुराही में रहे तैली पदार्थ ऊपर लगते ही उसका बदन सुलग उठा तो छलावे की तरह वो गायब हो गया। मासा, आप ठीक हो? मन्ने लागियो शैतान थारा, आप पर कब्जो करने बैठो तो तू होच, फिक्र ना कर छोरी। मन्ने सब ठा समझ पड़ गई थी जब वो मारे पर हावी होयो हुआ। पहले पहले तो मैं की कोनी कुछ नहीं कर पाई, पर जैसे ही वो थारे वास्ते इधर आयो मारो दिमाग काम करना लग गया। थारे बाप
ससुर, रो इल्माडो, आयो कि दोनों सही सलामत है। ससुर जी, निगाह संभल कर अपनी सास की बगल में बैठ गई थी। हाँ थारे, ससुर जी बहुत बड़े आलिम थे, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं, फिर भी बूढ़ी आत्माओं को परख कर उन्हें वापस भेजने में उन्हें महारत हासिल थी। बुरी मौत से मरे किसी भी शख्स की आत्मा को वापस बुला सकते थे। गुरुवार को किसी पीर का वो चराग जलाया करते थे। इस सुराही में वही चरागी तेल मौजूद था जिसकी वजह से मैं उस दरिंदे को भगा पाई। आप एन वक्त पर ना आती तो वो ना जाने क्या कर बैठता मेरे साथ। मैं तो उसे अमन ही समझ बैठी थी। वो तो ठीक है छोरी, पर अभी भी कुछ ठीक नहीं लागे मन ने। ये शैतान कोई मामूली नहीं हो सकता, जरूर कोई बड़ी बात है। कुछ ऐसी वारदातें होने वाली है जिसकी हमने कल्पना तक न की हो। किस इरादे से आया था वो शैतानी बच्चा? जिया गुलशन की लाश को ढूंढ पाएगी, या फिर वो गुलशन की ही लाश थी जो उसने ख्वाब में देखी थी? आगे जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।